मित्रों, आज के सत्र में हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे उस विषय में जिस पर इन दिनों राजनीति से प्रेरित लोगों ने विवाद खड़ा करवा दिया है। किसी ने कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाया है, जाति पंडितों ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए बनाया। अब इसमें भी विवाद है कि पंडित का तात्पर्य ब्राह्मण से है या पंडित का तात्पर्य विद्वान से है, क्योंकि तर्क देने वाले हर तरह की तर्क देते रहते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अंग्रेजी में कहावत है कि एवरी एब्सर्डिटी हैज ए चैंपियन टू डिफेंड इट। हर मूर्खतापूर्ण बातों के पक्ष में खड़ा होने के लिए एक न एक उद्भट विद्वान मिल जाएगा। तो अब समझ में यह नहीं आता कि बात जाति के संदर्भ में हुई और वहां पंडित का विशेष अर्थ विद्वानों से कैसे लिया गया। और क्या जिस समय यह सब बना उस समय ब्राह्मणों से इतर भी कोई विद्वान हुआ करते थे, लेकिन इतना सोचने का और समझने का विवेक किसमें है, यह कहने की हिम्मत तो किसी में है नहीं कि उस अलिखित इतिहास के पन्नों को उधेरो जो अशोक से लेकर के हर्षवर्धन के काल तक तलवार के बल से घोर अन्याय के साथ सनातन धर्म को और वेद को विनिष्ट करते हुए सब कुछ किया गया था। क्योंकि फिर लोग कहेंगे प्रमाण क्या है। प्रमाण तो उनको वहीं दिखता है जो कहीं किसी ने लिख के रख दिया। और यह प्रमाण की बात इतनी विकट होती है कि अपनी सुरक्षा में या अपने बचाव के लिए बहुत सारे ब्राह्मण लोग गीता के उस श्लोक का उदाहरण देने लगते हैं जिसे मैं भी कई जगह अपने कई सत्र में आप लोगों के सामने बोला है। वह श्लोक है, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् नो मां कर्माणि लिम्पन्ति नो मे कर्म फल स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मैंने दो श्लोकों को लिया है क्योंकि पहले के बाद दूसरा श्लोक जरूरी हो जाता है। पहले श्लोक में कहते हैं कि चारों वर्णों की रचना मैंने की गुण और कर्म के विभाग के अनुसार।
लेकिन फिर आगे कहते हैं कि इस कारण तू मुझको कर्ता होने के बावजूद भी अकर्ता ही समझ, मुझको कर्ता मत समझ। मतलब कि यहां कहा जा रहा है कि चारों वर्ण की रचना तो मैंने की, लेकिन कर्ता होने के बावजूद भी तू मुझे कर्ता मत समझ। अब ऐसे कैसे हो सकता है? लोग जो पहुंच जाते हैं कूद करके रसीली कहानियों से भरे ग्रंथों में, वो कहेंगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कहा तो सच ही होगा। तो जरा इसका विस्तार से सोचें कि भगवान ने कहा कि मैं करता हूं, लेकिन तू मुझे कर्ता मत समझ। तो क्या वह कहना चाह रहे थे कि रथ तुम्हारा मैं चला रहा हूं, लेकिन तू मुझे यह मत समझ कि मैं रथ चला रहा हूं? तो सवाल है कि घोड़ों को दिशा कौन दे रहा था? यहां यह बहुत जरूरी है जानना कि कोई मनुष्य, कोई देहधारी पुरुष कर्ता होकर के अकर्ता किस प्रकार होता है, यह कैसे हो सकता है, क्या यह संभव है? और यह संभव है तो किस स्थिति में यह संभव है? दूसरी बात जो इससे जुड़ी हुई है वो अगले श्लोक में है कि मैं कर्मों में लिप्त नहीं हूं, इसीलिए कर्म मुझे लिप्त नहीं करते। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आई। आगे कहा जा रहा है कि इस प्रकार जो मुझे जान लेता है, इतिमांग यो भी जानाति, वह भी कर्मों में नहीं बंधता है। अब यहां हर चीज को यह कह के कि ईश्वर ने कहा, कृष्ण भगवान हैं, लेकिन आप यहां पर उस पुरुष को जानिए, उस युद्ध को समझिए। क्या मरने कटने की जगह पर में कोई इस तरह की उपदेश दे सकता है जो गीता में है, जहां फौजें मरने मारने को तैयार हों और वहां पर कोई इतने उच्च स्तर का आत्मज्ञान का उपदेश दे रहा हो? लेकिन नहीं सोचेंगे, क्योंकि यह अगर सोचने लगेंगे तो अगले क्षण सोचना पड़ेगा कि तब यह युद्ध हो कहां रहा था, किस तल पर, किस धरातल पर युद्ध हो रहा था, और यह किस प्रकार का युद्ध था। खैर, इस विषय पर कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यह है कि दो बातें यहां कही गई हैं कि मैं करता हूं, लेकिन तू मुझे कर्ता मत समझ। दूसरी बात कही गई है कि मैं कर्म में लिप्त नहीं होता हूं, कर्म से नहीं बंधता हूं, इसलिए कर्म भी मुझ में लिप्त नहीं होते, और इस तरह जो मुझे जान जाता है वह भी कर्म बंधन में नहीं फंसता है। मतलब वह जो क्रिया और कारण का सिद्धांत है, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, उसके अंतर्गत नहीं आएगा।
ऐसा कोई चीज जगत में दिखता है क्या कि हम खेत में बीज बोएं और कहें कि ये मत समझ कि मैंने बोया, मैं फसल काट के लाऊं और कहूं कि ये मत समझो कि फसल मैंने काटा। यही सब हमें खींच के ले जाता है। यह कहने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है, और तब गीता का भाव स्पष्ट होता है। क्योंकि चारों वर्ण की सृष्टि तो हमने की है, तो किसने किया है? आत्मा ने किया है। हर जीवात्मा में, हर मनुष्य में आत्मा के रूप में कृष्ण विद्यमान है, और जब तक कृष्ण है तभी तक यह शरीर रूपी रथ चल रहा है। इसलिए ही कृष्ण सारथी हैं। तो काम तो मनुष्य अपने इंद्रियों के द्वारा करता है, आत्मा नहीं करता है काम को। लेकिन आत्मा है इसीलिए वह काम होता है। तो जब चारों वर्णों की रचना हुई तो निश्चित रूप से उस रचना का, उसका जो सृजन हुआ वर्णों का, वह तो किया ही किसी देहधारी ने। अब इस चार वर्ण को आप ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास समझें, या जो चार अवस्था है मनुष्य के जीवन की, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, उस पे ढाले। लेकिन यह किया गया किसी। भगवान कौन सा काम करते हैं खुद से? लोग कहते हैं कि राम ने बाली को छुप के मारा। मैं पूछता हूं, भैया बताओ, इतने सारे लोग मरते हैं, मरते तो प्रभु इच्छा से ही हैं, जब आत्माराम चले जाते हैं शरीर से। मरने की विधि अलग हो सकती है, लेकिन कब आकर के राम किसी को सामने से मारते हैं, बीमार कर देते हैं, गला घोट देते हैं, एक्सीडेंट करा देते हैं, किसी ने देखा क्या? तो वो तो छुपे ही रहते हैं। यहां भी कर्म मनुष्य ही करता है, लेकिन आत्मा है इसलिए करता है। लेकिन आत्मा नहीं करता है उस कर्म को। आत्मा कर्म नहीं करता है। आत्मा किसी चीज में लिप्त नहीं होता है, तो कर्म में भी कैसे लिप्त होगा? और इस तरह से जो अर्जुन मन समझ लेगा कि हमारे अंदर की आत्मा ही कृष्ण है, और आत्मस्थ होकर के योग क्रियाओं के द्वारा स्वयं को जान जाएगा, आत्मदर्शन कर लेगा, आत्म साक्षात कर लेगा, वही इस स्थिति को समझ सकता है। तो यह कहना कि वर्ण व्यवस्था पर मैं पहले भी बोला हूं कि यह किया गया है, तो यह निश्चित रूप से गुण और कर्म के हिसाब से किया गया है, जिसमें जन्म से जाति का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि यह तो गुण और कर्म से हो रहा है। विकास की वो क्रम जो मैं पिछले सत्र में बताया कि शूद्र से लेके ब्राह्मण तक, नीचे से ऊपर तक के विकास का क्रम है, तो वह भी मनुष्य का ही है। अगर चार आश्रमों में बांटा गया तो वह भी किसी मनुष्य ने ही किया, पंडित ने ही किया, विद्वान ने ही किया।
और जब हम ईश्वर रूप में लेंगे तब तो यहां पर में संवाद ही गीता का आत्मा और मन के बीच में है। अर्जुन के सारे प्रश्न एक वानप्रस्थी के प्रश्न हैं और उसके शंकाओं का निवारण आत्मा कर रहा है कि अगर तुझे मोक्ष चाहिए तो यह युद्ध लड़ना ही पड़ेगा तुम्हें। तो यह कहना कि यह कह के कि पंडितों ने बनाया ब्राह्मणों को नहीं कहा, यह गलत है। आक्षेप तो सीधा सीधा कहीं न कहीं जाके लगा है, क्योंकि यह वक्तव्य किसी राजनीति से जुड़े हुए शख्स से आया है, लेकिन इसमें आहत होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण इसलिए हैं कि ब्राह्मण बना दिया गया था पूर्वजों को एक प्रथा कायम करने के लिए। किसी सत्ता ने, सशक्त सत्ता ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उपयोग में लिया था, लेकिन हम उस पर टिके न रहे। जातवाद की बेड़ी को तो तोड़ना ही पड़ेगा, और वह तोड़ना है हिंदू बन के वोट देने के लिए नहीं, आत्ममार्गी बनने के लिए, अपना आत्मिक विकास के लिए, अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए, और यह समझने के लिए कि गीता का कृष्ण कौन है, अर्जुन कौन है। तो यह कहकर के भी कि उसमें कहा कि भगवान कृष्ण ने बनाया, तो भगवान कृष्ण ने जन्म में फर्क कब किया? तो जातिवाद एक दाग है निश्चित रूप से, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सत्ता हमेशा अपने उपयोग के लिए चीजें बनाती और बिगाड़ती है। जब किसी सत्ता को जरूरत थी तो उसने ये चार जात बना दी, आज शायद जरूरत नहीं है तो उसको खत्म करने की बात हो रही है। लेकिन खत्म हो तो उस स्थिति में हो जहां पर में सनातन सिद्धांत लागू हो, ये हिंदू धर्म का रूढ़िवाद, पाखंडवाद और अंधविश्वास न हो, भजन कीर्तन डिमडिमिया टिमटिमिया का नहीं हो, शुद्ध सात्विक साधना हो आत्मदर्शन के लिए, आत्मचिंतन के लिए। यही मेरा सारे बंधुओं से निवेदन है, इस बात को समझें। गीता सबके बस की चीज नहीं है समझने के लिए। रामचरितमानस की दुर्दशा हो चुकी है, अब भगवान के लिए गीता की दुर्दशा मत करवाइए। धन्यवाद।